Hello student, in this video we will discuss about compounds. So compounds, how they form या what are compounds. तो कंपाउंड्स का यदि हम देखें फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि सबसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है वो है एलिमेंट, मीन्स एलिमेंट ही हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, लेकिन वो भी कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मीन्स वो भी फ्री फॉर्म में बहुत ही कम होते हैं एक्सेप्ट द नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनको छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, वो किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और उन कंबाइंड फॉर्म को जनरली हम ओर या मिनरल्स के नाम से जानते हैं। तो अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी इसी तरह से दो या दो से अधिक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, और लेकिन उनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक फिक्स कंपोजिशन इसमें पाया जाता है। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस composed of two or more elements which chemically combined with each other in a fixed proportion by their mass, या सिंपली हम इस तरह से भी उसको बोल लिख सकते हैं कि कंपाउंड is made up of by two or more elements in which all elements are chemically combined with each other in a fixed proportion। वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में सभी केमिकल एलिमेंट जो है एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहते हैं। तो ये कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स सभी का जो है सेम ही होता है। अब हम देखें कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक है वाटर, तो वाटर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जनरली हमने इसको जो फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क जब प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करेंगे तो इट क्रिएट लार्ज टेम्परेचर, यहाँ पर लार्ज टेम्परेचर जो है राइज हो जाएगा, और लार्ज टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से इसका फॉर्मेशन होगा 2H2O, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें कंपाउंड में आखिर जो है क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, एलिमेंट किस तरह से चेंज होता है। जैसे हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज आल्सो ए गैस, बट एट रूम टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर भी आप देखें कि दोनों जो कंपाउंड है, कंपाउंड के एलिमेंट तो गैसेस थे, लेकिन प्रोडक्ट कैसा हो गया, लिक्विड स्टेट में पहुंच गया। इसी तरह से हाइड्रोजन यदि आप देखें तो एक इनफ्लेमेबल गैस है, इनफ्लेमेबल गैस मतलब ज्वलनशील है, और ऑक्सीजन वहीं पर सपोर्ट कंबशन, इसी इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन जल रही है उसको जलाने में और हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन। लेकिन जो वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर नाइदर इन्फ्लेमेबल नॉर सपोर्ट कंबशन, ना तो वह इन्फ्लेमेबल है और ना ही कंबशन को सपोर्ट कर रहा है, जबकि उल्टा क्या करता है, इट एक्सटिंग्विश्ड द फायर, तो ये एक्सटिंग्विश कर देता है, उल्टा जो है आग बुझाने में और काम आता है। जबकि दोनों देखिए वहां पर एक इन्फ्लेमेबल एक सपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरा वहीं पर कंपाउंड जो इससे बना हुआ है तो उसमें देखें तो एक्सटिंग्विश्ड फायर। तो हमने ये जैसे प्रॉपर्टीज देखी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है, जबकि दोनों से मिला हुआ जो कंपाउंड है वो वाटर अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लूज देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी खुद को क्या किया इन्होंने, लूज कर दिया, एंड दे गेन न्यू प्रॉपर्टीज, और कंपाउंड में नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो इस तरह से देखें तो कंपाउंड जो होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं दे रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स, और हमेशा उसमें केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है। न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं टोटली डिफरेंट है। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड्स की। तो हम यहाँ पर एक दो एलिमेंट चूज कर लें, अनदर एलिमेंट्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा आयरन एंड सल्फर। ये है आयरन और S फॉर है सल्फर।
तो ये दो एलिमेंट लें। अब दोनों एलिमेंट को हम क्या करें, एक तरफ इसका बना लें मिक्सचर। तो आयरन प्लस सल्फर हमने दोनों को क्या किया, यहाँ पर मिक्स कर दिया टू फॉर्म आयरन प्लस सल्फर, और ये कहलाएगा इसका मिक्सचर। मिक्सचर मतलब जस्ट मिक्स विद ईच अदर, दोनों को क्रश कर लिया पाउडर के फॉर्म में या छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, और दोनों को जस्ट मिक्स करके जो बनाया उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। अभी यहाँ पर इसी तरह से आयरन और सल्फर ये भी पाउडर के फॉर्म में है। यदि हम दोनों को स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो ऑन स्ट्रांगली हीटिंग आयरन कंबाइंड विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, ये बन गया कंपाउंड। तो अब हम यहाँ पर जैसे जनरली उनके ये तो एक तरफ हो गया कंपाउंड और एक साइड हो गया मिक्सचर। अब इसमें देखिए तो आयरन का इधर पर कलर कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे कलर। सल्फर जनरली जो है येलो कलर का होता है। ये दोनों के मिक्सचर में दोनों दिखाई देंगे, बोथ कलर अपीयर्स, दोनों के ही यहाँ पर कलर दिखाई देंगे। मिक्सिंग करने पर आयरन के भी पार्टिकल दिखाई देंगे, सल्फर के भी। आयरन के सिल्वरी ग्रे कलर के होंगे और सल्फर के येलो कलर के। अब इसी तरह से सेम कलर यहाँ पर भी है बिफोर द हीटिंग द कंपाउंड। तो ये यहाँ पर सिल्वरी ग्रे कलर, सल्फर का येलो कलर, और जब हमने उसको मिक्स किया तो आयरन सल्फाइड बना। आयरन सल्फाइड का कलर हो जाएगा ब्लैक। तो देखिए कंपाउंड बनने पर इसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसका कलर भी चेंज हो गया, ना तो वो सिल्वरी ग्रे कलर रहा और ना ही येलो। अभी जो न्यू कंपाउंड्स बना हुआ है वो है ब्लैक। अब हम ये करें, इस मिक्सचर को और इस कंपाउंड को अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग केमिकल्स के साथ यदि रिएक्ट करते हैं तो किस तरह से होगा। अभी जैसे मान लीजिए हम मैग्नेट लेते हैं, क्योंकि मैग्नेट क्या करेगा, ये तो आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट जो है अट्रैक्ट आयरन, मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन एक। तो यदि हम इस मिक्सचर को लेते हैं आयरन एंड सल्फर, इन दोनों के लिए मिक्सचर को लेंगे और इसमें मैग्नेट ले जाएंगे इसके पास में, तो क्या होगा, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन नॉट सल्फर। तो यदि हम इसमें मिक्सचर के पास मैग्नेट लेके गए तो आयरन के पार्टिकल उससे चिपक जाएंगे और सल्फर वहीं पर रह जाएगा। सल्फर नहीं, क्योंकि सल्फर जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन यदि हम इसमें मैग्नेट लेकर के जाते हैं कंपाउंड में, कंपाउंड के पास लेकर के जाएंगे तो ये आयरन सल्फाइड नॉट अट्रैक्टेड, ये यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सल्फाइड में जो आयरन था उसकी प्रॉपर्टीज, उसने जो मैग्नेटिज्म थी उसका वो भी खत्म हो गया, वो अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन भी कन्वर्ट हो गया। तो देखिए दोनों में प्रॉपर्टीज अलग अलग हो रही हैं। अब हम इसी तरह से रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, Fe+S, मान लीजिए एक हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इस मिक्सचर को पहले रिएक्ट किया। तो यहाँ पर आयरन रिएक्ट विद क्लोरीन HCl टू फॉर्म FeCl2 प्लस H2 एंड सल्फर रिमेन इनसॉल्युबल। सल्फर जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो सल्फर सल्फर ही रह जाएगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। और यहाँ पर FeCl2 एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन का टेस्ट हम पॉप साउंड के द्वारा कर सकते हैं। जहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है उसके ऊपर, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं। बर्निंग मैच स्टिक लाने से यदि वो इट एक्सटिंग्विश्ड विद पॉप साउंड, यदि पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हाइड्रोजन गैस थी। अब हम सेम इसमें भी करेंगे कंपाउंड के साथ। यहाँ यदि हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे इट आल्सो फॉर्म FeCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, सल्फर रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड के साथ जब हमने सेम एसिड को लिया, HCl को लिया, इट फॉर्म FeCl2 प्लस एंड लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैज rotten egg like smell, rotten egg like smell।
तो यहाँ पर भी देखिए, इसका मतलब है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग थी, और जहाँ पर वो सिंपल मतलब एलिमेंट के फॉर्म में है या मिक्सचर के फॉर्म में है, वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो एक जगह हाइड्रोजन गैस, जबकि यदि कंपाउंड को, उनसे बने हुए कंपाउंड को हम एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तब वो किसका फॉर्मेशन लिबरेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसी तरह से सेम यदि हम इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर देते हैं, Fe+S डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो सल्फर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि आयरन रिमेन, आयरन इसी में बचा रहेगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में यदि हम मिक्सचर को डालते हैं आयरन और सल्फर के, तो सल्फर तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन आयरन वहाँ पर एज ए रेसिड्यू के रूप में बचा रहेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि हम सेम FeS को कार्बन डाइसल्फाइड में रखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे नो चेंज, किसी भी तरह का यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पूरा आयरन सल्फाइड, सल्फर भी वहाँ पर डिसॉल्व उसका नहीं होगा, ना ही आयरन डिसॉल्व होगा। तो इस तरह से देखिए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, जबकि वही जब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के फॉर्म में रहते हैं तब उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो आगे हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कंपाउंड्स के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो फर्स्ट देखें, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। जब भी एलिमेंट्स दो रिएक्ट होते हैं तो इससे एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड देखें, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O, यहाँ पर H2O का यदि हम एटॉमिक मास का देखें जनरली, क्योंकि हम मास का ही रेशियो देखते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी फिक्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, 2 एटम का मास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन, द एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ये 16 होता है, मतलब 2:16। इसको आप सिंपल लिख सकते हैं 1:8, मतलब हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का यदि हम रेशियो निकालें इन वाटर, द हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइंड इन 1:8 बाय देयर एटॉमिक मासेस। उनके यदि एटॉमिक मास या मोलर मास की बात करें तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल में वाटर कहीं से भी ऑब्टेन किया गया हो, वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, टेप वाटर, रिवर वाटर, रेन वाटर, पॉन्ड वाटर, सी वाटर, कहीं से भी कोई और वाटर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, हर एक तरह के वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा इट ऑलवेज फिक्स्ड, मीन्स हाइड्रोजन 1 पार्ट, ऑक्सीजन 8 पार्ट होगा, मीन्स 1:8 बाय देयर एटॉमिक मासेस और मोलर मासेस। इस तरह से फिक्स होता है। इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड लें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है 1 एटम एंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज 12। ऑक्सीजन जैसे अभी आपने देखा 16, 2 एटम हो जाएंगे, 16 × 2 = 32, तो टोटल मास है 12 कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन का है 32। रेशियो निकालेंगे तो 3 जैसे 4 से दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 3:8, मतलब the carbon dioxide obtained from any source or prepared in the laboratory, in the carbon dioxide carbon and oxygen always combined in 3:8 by their atomic masses। हमेशा उनके एटॉमिक मास, कार्बन मतलब CO2 में 3 पार्ट होगा, ऑक्सीजन 8 पार्ट होगा। तो इस तरह से कंपोजिशन हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है हर एक कंपाउंड में, कोई भी एलिमेंट हो। थर्ड देखें, कंपाउंड हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होता है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी सबसे मतलब वो पूरी तरह से अलग। जैसे अभी आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना उसकी प्रॉपर्टी का स्टडी किया, और इसी तरह से आयरन और सल्फर था, उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से प्रॉपर्टीज कंपाउंड की पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। फोर्थ है, constituent elements of a compound can be separated only by chemical or electrochemical method। किसी भी मतलब जैसे यदि हमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना हो तो
it cannot be separated by any physical method such as filtration, बॉयलिंग, विनोइंग, इस तरह की कोई भी मेथड हम अप्लाई करके यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिजिकल के द्वारा नहीं, लेकिन बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के द्वारा उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी देखिए किस तरह से सेपरेट हो सकता है। यदि हम वाटर लें, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी इसमें से एक एनोड और एक कैथोड लगा करके इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, देन इट गेट सेपरेटेड टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके लिए हमको एक बीकर लेना पड़ेगा, दो एनोड लेने पड़ेंगे, मतलब एक एनोड और एक कैथोड, और इन दोनों को किसी बैटरी से कनेक्ट करना होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड भी पॉजिटिव होता है, इसी तरह से कैथोड नेगेटिव, तो कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे और इसमें हम वाटर भर देंगे। ये इलेक्ट्रोड के रूप में एल्युमिनियम भी हो सकता है, दोनों आप एल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं, कॉपर यूज कर सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के रूप में, बट एक बैटरी के पॉजिटिव और एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे। अब यदि आपने प्योर वाटर लिया तो वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन टू मेक इट कंडक्टिंग नेचर जस्ट मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट। स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस या सॉल्ट मिक्स करने से वाटर जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, प्योर वाटर, वो भी कंडक्टिंग नेचर का हो जाएगा। तो जब हम इसको इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हो जाएगी टू सेपरेट द वाटर कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज थे, हम इनको सेपरेट तो कर सकते हैं बट फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप देखें, एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे ये कंपाउंड के, जैसे CH4 ये मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CH3COOH, एसिटिक एसिड या विनेगर के नाम से भी जाना जाता है, C2H5OH, अल्कोहल, NaCl, NaCl के बाद HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, ETC। तो देयर आर नंबर ऑफ, मतलब जो है हजारों लाखों की संख्या में कंपाउंड्स हैं। तो एग्जाम्पल्स आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे इसमें मिलते ही जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।